हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। ऐसा कोई इंसान आमतौर पे नहीं होता जिसके आसपास मैनिपुलेटर्स नहीं होते। जब आप लाइफ में राइज करते हैं, जब आप लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे होते हैं, जब आप लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं, मैनिपुलेटर्स अपने आप आपके आसपास आ ही जाते हैं। कई बार आप धोखा खा जाते हैं कि ये पर्सन आपका टोटल वेल विशर है, लेकिन आपको दूर दूर तक इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि ये एक्चुअली है मैनिपुलेटर्स, जो आपको मैनिपुलेट करके अपना फ़ायदा निकाल रहे हैं या आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। आपको इसका रत्ती भर भी अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि आपका भरोसा बहुत ज़्यादा होता है कुछ लोगों पे, और जब यही मैनिपुलेटर्स निकलते हैं तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जानने के बाद। लेकिन जब आप ये रीडिंग देख लेंगे उसके बाद आप पूरी तरह से सेफ हो जाएंगे, क्योंकि आपको आइडिया आ चुका होगा कि कौन है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैजिशियन कार्ड आ गया। यस, आपके आसपास है कोई मैनिपुलेटर। इसमें सादा ही कार्ड्स निकल आए हैं, डजंट मैटर। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं कौन है ये पर्सन जो आपको बुरी तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, लेकिन आपको इसका अंदाज़ा भी शायद नहीं है इस वक्त। एक तो ये पर्सन की खास पहचान है कि स्किज़ोफ्रेनिक है। इनको हर किसी पे शक होता है। इनको ये लगता है हर कोई उनका कुछ बुरा करना चाहता है, जबकि किसी को उनका बुरा या अच्छा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये खुद से ये सोचते रहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गॉड गिफ्टेड हैं, इनमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, ये बहुत ही पार एक्सीलेंस है, ये बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, इसलिए लोग इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इनकी एक विचारधारा इतनी अजीब है, स्किज़ोफ्रेनिक है, बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज है। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है और ज़बरदस्त इगोइस्टिक है। ये तो जो ये अपने बारे में सोचते हैं उस पे से ही पता चल जाता है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है। इनका जो अहंकार है वो मतलब एक आत्मसम्मान की सीमा को बहुत आगे पार कर चुका है। आत्मसम्मानी होने में, अहंकारी होने में फ़र्क है, और आप क्लियरली समझ सकते हैं मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ इस पर्सन के नेचर के बारे में। एक तो ये इम्पल्सिव बहुत है, अभी इस पल ये डिसीजन ले लेंगे, अगले पल वो डिसीजन को बिल्कुल बदल देंगे। अपने ग्राउंड पर स्टैंड नहीं करते, मतलब जो एक पल कहते हैं दूसरे पल वो बात को बदल भी देते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपको इनके पास शायद बहुत बार तकलीफ़ महसूस हुई है। ये मैनिपुलेटर हैं, बहुत ज़बरदस्त आपको मैनिपुलेट करते हैं। कैसे कि आप अपने पास्ट की कोई बात को भूलना चाहते हैं, आप किसी ऐसी बात से बाहर निकलना चाहते हैं कि जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ हुई हो। पास्ट में ऐसा कुछ आपकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो बहुत प्लेजेंट नहीं है, जो बहुत फेवरेबल नहीं है, और ये इन सब चीज़ों के साक्षी हैं। और जब उनको लगता है कि आप ये पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस को भुलाने लगे हैं, आगे बढ़ने लगे हैं, ये क्या करते हैं, आपको फिर से वही बातों को याद दिलाते हैं, आपको उन बातों को दोहराते हैं, आपकी जो एक इम्प्रूवमेंट है लाइफ में उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप लाइफ में मूव ऑन करें, आप लाइफ में आगे बढ़ें। इनका रिलेशन आपसे कुछ भी हो सकता है, फ्रेंड का, मुझे बुरा लग रहा है कहने में, लेकिन ये आपकी सिबलिंग, बहुत ही क्लोज रिलेटिव, कुछ भी, कोई भी स्पाउस, कोई भी हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं। ये आपको आपके पास से निकलना ही नहीं देना चाहते। शायद इनको आपसे लाइफ में बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और आप जिस स्थिति में हैं, अगर वो स्टेटस को बना रहेगा, वही स्थितियाँ आपकी लाइफ में बनी रहेंगी, तो शायद इनको आपसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो ये एक आड़ में कि आपके वेल विशर हैं, ये आपका बहुत केयर करते हैं, आपको आपकी पास्ट की भूल जो होती है, जो पास्ट की मिस्टेक्स होती है वही याद दिलाया करते हैं। जिससे क्या होता है, आप अगर एक अच्छे मुकाम तक आते आते रह जाते हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन को ये बात का एहसास भी ना हो, आभास भी ना हो कि ये जो कर रहे हैं ये आपके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, क्योंकि ये लोग अपने ही इश्यूज में इतने घिरे रहते हैं, ये खुद एक जगह पे फंसे हुए हैं, तो चाहते नहीं कि उनके आसपास के और लोग मूव ऑन करें। ये चाहते हैं जहां ये टिक गए हैं सारे उनके आसपास ही बने रहे, ताकि अगर ये मूव ऑन नहीं कर सकते आप भी मूव ऑन ना करें। और शायद आपकी इस परिस्थिति से, जो आप जिस परिस्थिति में शायद अभी हैं, इससे इनको बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो ये आपको आपकी पास्ट की मिस्टेक्स को भूलने नहीं देते, पास्ट की गलतियों को भूलने नहीं देते। उस पर भी बड़ी बात कि आप अगर इनको इनकी गलती बताते हैं, जो कि सच में इनकी गलती है, उसको ये टोटली वाइप आउट कर देते हैं। ये ऐसा ही कहते हैं, मैंने ये नहीं किया, और अगर मैंने ये किया है तुम्हारी वजह से किया है। मतलब आपको कांस्टेंट एक अपने प्रभाव में रखते हैं, आपको ये फील कराते हैं कि आपने जो भी बेनिफिट किया है इनकी वजह से किया है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है इनकी वजह से है। और इस तरह से आपका जो प्रोग्रेस है, आपकी जो हिम्मत है, जो प्रोग्रेस है, वो स्लो डाउन हो जाता है। आप जो चेंजेस लाना चाहते हैं, आप देखते हैं वो पोस्टपोन होते रहते हैं। आगे आपका टाइम, अच्छा टाइम आपके हाथ से निकलता रहता है। आप कोशिश करते हैं फिर से डेवलप करने की, फिर से प्रोग्रेस करने की, ये फिर आपको उसी पोजीशन में लाके रख देते हैं। इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप क्लियर हो चुका है ये पर्सन कौन है, कौन आपके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं। आपके इतने हुनर होने के बावजूद, आपके प्रोग्रेस के इतने चांसेस के बावजूद आपको लगता है आप लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, आपकी दुनिया जहाँ है वहीं टिकी हुई है, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपको इस तरह के गिल्ट ट्रैप में बना के इन्होंने रखा है, आपको आगे बढ़ने से ये रोक रहे हैं, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है आपकी सिचुएशन से। तो आपने इस रीडिंग को जिस पल देखा है, आपको उसी पल ये सारे शैकल्स जो हैं जिन्होंने आपको बांध कर रखा है, इस चीज़ को तोड़ देना है और इसमें से बाहर निकलना है। ये आपके लिए सबसे बड़ा मैसेज है इस रीडिंग में। ये अपने ग्राउंड पे फिक्स नहीं रहते, कोई बात नहीं, आप अपने ग्राउंड पर फिक्स रहिए। आप जानते हैं शायद इनके अंदर किसी बात को लेकर इनसिक्योरिटी है कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ गए तो शायद आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे, इनका ख्याल नहीं रखेंगे, इनसे जो आपका रिलेशन है आप उसे तोड़ देंगे। तो पहले तो आप इन्हें इस बात को क्लियर कीजिए। ये समझने के बाद अपने अंदाज में, उनको ऐसा ना लगे कि आप इस बात को भांप गए हैं, आप इनको क्लियर कीजिए कि इनको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा इनके साथ ही रहेंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे, इनकी किसी भी तकलीफ में। कहीं ना कहीं ये पर्सन आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। देखिए फ्रेंड्स, मैनिपुलेटर्स क्यों बनते हैं, लोग क्यों ऐसा करते हैं? इनको इस बात से डर लगता है कि कहीं आप के रडार में से ये लोग आउट ना हो जाएं। तो अगर आप सच में इन्हें चाहते हैं अपनी लाइफ में रखना, तो इन्हें इस बात से कन्विंस कीजिए, बातों बातों में इन्हें फील कराइए कि आपकी प्रगति से ये कहीं भी पीछे नहीं रह जाएंगे। इनका जो साथ है आपके साथ, वो कभी भी कम नहीं होगा। अगर आपको लगता है ये इंसान आपको फ़ायदा कोई नहीं देते, आपका बस इस्तेमाल करते हैं और ये यूं ही मैनिपुलेट करते हैं, तो इनको अपनी लाइफ से आप बिल्कुल आउट कर दीजिए। अगर आपको इनसे कोई भी अटैचमेंट नहीं है, खाली इनको आपसे फ़ायदा ही लेना है, अगर इस तरह का आपका रिलेशन है इनसे, तो इनको अपनी लाइफ से आउट कर दीजिए, इनको क्लियरली नो करके बाहर कर दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है ये पर्सन इनसिक्योर होने की वजह से ऐसा करते हैं, तो उनको मनाना, उनको समझाना वो आपकी जिम्मेदारी है। तो कई बार मैनिपुलेशन का जो सोर्स होता है, रूट होता है, रीज़न होता है, दैट इज़ इनसिक्योरिटी। आप लोगों के आगे बढ़ जाने से ये लोगों को डर लगता है ये पीछे छूट जाएंगे या आप इनको फिर अपनी लाइफ से बाहर कर देंगे। ये तो रिश्ते के ऊपर डिपेंड करता है आपका इनसे रिलेशनशिप किस तरह का है। तो मैंने आपको काफ़ी आइडिया दे दिया ये पर्सन क्यों मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, किस तरह की पर्सनैलिटी के ये पर्सन है, अपनी किसी बात पे टिके नहीं रहते, डिसीशंस बदलते रहते हैं, इगोइस्टिक बहुत हैं और शक की मिजाज बहुत है। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है। और इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो काफ़ी हैं जिसको ये निपट लेते हैं शायद आपकी सहायता से, ये भी मुझे दिख रहा है रीडिंग से। तो इस चैलेंज को आप एक्सेप्ट करके
अपनी लाइफ को इनकी वजह से खराब मत कीजिए। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपको इन्हें कहाँ कंट्रोल करना है, कहाँ इनको एक बैरियर क्रिएट करना है अपने और उनके बीच में। अगर ये रिलेशन आपके लिए मायने रखता है आप इन्हें समझाइए, अगर ये रिलेशन का कोई मतलब नहीं है तो आप इन्हें प्लीज़ अपनी लाइफ से आउट कर दीजिए, नहीं तो ये आपको लाइफ में प्रगति नहीं करने देंगे। आपको खुद के बारे में, अपने बारे में जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो नहीं आने देंगे, क्योंकि खुद भी इसी मिजाज के इंसान हैं। मैंने कहा ना, आत्मसम्मानी और अहंकारी में बहुत फ़र्क होता है और ये बहुत ज़्यादा अहंकारी पर्सन है। तो आपकी लाइफ में जो आगे चैलेंजेस है, आपकी दुनिया में, आपकी प्रगति में जो चैलेंजेस है, वैसे मुझे काफ़ी केसेस में पर्सन आपके फैमिली मेंबर ही दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझ सकती हूँ आप इनसे नाता पूरी तरह से तोड़ तो नहीं सकते, पर आप इनको कन्विंस ज़रूर कर सकते हैं कोई छोटी छोटी चीज़ों में इन्हें फील करा के कि आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, उनको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में क्लियरली बताता है ये आपके बहुत ही क्लोज रिलेशन में ये पर्सन है जिसको आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते ज़्यादातर केसेस में। जैसे कि मैंने कहा जनरल रीडिंग है, हो सकता है ऐसा भी रिलेशन हो सकता है जहां आपको इनकी खास ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ इनसे दूर हो जाइए। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग से मैंने आपको ये बता दिया है कौन है आपके आसपास के नज़दीक के मैनिपुलेटर जो आपकी लाइफ को बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। इससे डरने की कोई बात नहीं होती, बस इन लोगों से बचकर रहना या इन लोगों को समझा कर रखना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा आगे जाके। ऑल द बेस्ट टू यू। डेफिनेटली मेंशन कीजिए आपका इनसे क्या रिलेशन है और किस तरह से ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं और आप क्या क्या स्टेप्स उठाएंगे इनसे, इनको या तो कंट्रोल करने में या अपने से दूर करने में। ऑल द बेस्ट टू यू। लव यू ऑल। सी यू सून। योर फ्रेंड मधुरा। बाय बाय।